हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सभी लोग रेडी होंगे आज की मीटिंग के लिए। और हम आज एक डिसीजन मेकिंग एंड डाउट क्लियरेंस की मीटिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपके कुछ जो डाउट्स हैं बिजनेस को लेके हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चैट बॉक्स में अगर आप बताएंगे सभी लोग रेडी हो, एक्साइटेड हो मीटिंग के लिए? ओके, पूजा जी रेडी हैं, गुरप्रीत, दीपिका, रोशन, हर्षिता, निक्की, गुरप्रीत, प्रियंका, गीता, मरवा, सानिया रेडी हैं, सरबी रेडी हैं, मेघा रेडी हैं, आदर्श, मंजीत, पूजा, डॉक्टर सुषमा, भारती जी भी रेडी हैं, वैष्णवी रेडी हैं, सविता जी रेडी हैं, एंड काफी पर्सन हैं जो रेडी हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं जी मीटिंग को। सो वेलकम है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। माय नेम इज टिंकू शर्मा एंड आई एम फ्रॉम होशियारपुर, पंजाब। और इस बिजनेस के साथ कम से कम 4.5 साल का करियर है मेरा फॉरएवर के साथ। और जब फॉरएवर में स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, तो बिल्कुल आप ही की तरह था। ठीक है, और मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था फॉरएवर का। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरएवर के बारे में कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई बहुत बड़ी नॉलेज लेके आया हूँ। ठीक है, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह आया था। ठीक है, मैंने भी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे फॉरएवर को लेके, यार सही होगा नहीं होगा। और मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप सभी को अनाउंस करना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे, सर हमारी फैमिली बिजनेस करने के लिए सपोर्ट नहीं करती। है कोई ऐसा आप में से जिसके ये डाउट हो कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती बिजनेस के लिए? है जी कोई? काफी लोग होंगे मेरे को लगता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सुनने में आता है कि सर पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, है ना, हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे। मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, आज की मीटिंग आप अकेले मत लगाइएगा। आज की मीटिंग आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के अटेंड कीजिएगा। होप उनको भी कुछ फॉरएवर के बारे में क्लियर हो कि फॉरएवर उनको क्या दे सकती है ना। और मैं इतना जरूर शेयर करूंगा, 30 मिनट्स की मीटिंग रहेगी ये। 30 मिनट्स में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा मैं। ठीक है जी, और आपके फैमिली को भी एटलीस्ट इस फॉरएवर की पावर को जरूर एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो इस बिजनेस को अगर आप, ये मीटिंग को अगर आप फैमिली के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली आप, अगर ये मीटिंग आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी रिगार्डिंग दिस बिजनेस, है ना। सो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जितने भी फैमिली मेंबर्स मीटिंग लगा रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। ठीक है, और मैं इस बिजनेस को कैसे किया, मैंने क्या किया, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करके इस बिजनेस में हम क्या अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग करूँ, अगर मैं एक बीसीए का स्टूडेंट था, बीसीए में कॉलेज में टॉप किया था। ठीक है, बीसीए में करने के साथ साथ मैंने एनसीसी, एनएसएस, टेक फेस्ट और पता नहीं कितने सारी डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ किया हुआ था, है ना। बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारे कंपटीशन विन कर लिए। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने क्ले मॉडलिंग, मिट्टी की मूर्तियां बनाने में मेरा सेकंड प्राइज विन कर रखा है मैंने। और बहुत सारे प्राइजेस विन किए, बहुत सारी ट्रॉफीज घर पे अभी भी रखी हुई हैं। ठीक है, इतना कुछ कर लिया। आज भी मुझे कॉलेज से फोन आते हैं कि बेटा आप हमारे कॉलेज में दोबारा से आओ, बच्चों को सिखाओ ये चीजें, है ना। बट ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं अभी उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाता। बट इतना कुछ करने का एक रीजन था, वो ये था कि हमें स्कूल में, कॉलेज में ये बताया जाता है कि स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करो, सो दैट आपको एक अच्छी जॉब मिलने में हेल्प हो जाए। तो मैंने वो सब कुछ किया। ठीक है, अब जब स्टडी कंप्लीट हो गई, अच्छे नंबर ले लिए, अच्छा मार्क्स लेने के बाद, आपको पता है हमारा हर एक का एक सपना होता है कि एक अच्छी सैलरी मिल जाए, है ना। तो वो अच्छी सैलरी की तलाश में मैं पंजाब को छोड़ के दिल्ली गया। दिल्ली में इंटरव्यू देने स्टार्ट किया। दिल्ली की सड़कों में पता नहीं कितनी कंपनीज में इंटरव्यू है। हर कंपनी में जिसमें भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सैलरी क्या मिल रही है? 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, है ना। इतना ही मिलता है। अब मेरे को एक चीज क्लियर हो रही थी कि जो सैलरी पैकेज हम कॉलेज में सोचते हैं ना कि यार मेरे को ये मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, वो सैलरी पैकेज शायद मार्केट से मिसिंग है। वो सैलरी पैकेज शायद हमें मिल ही नहीं पा रहा है ना। और जो सपने हम देख के स्टडी कर रहे होते हैं, फैमिली हमारी पे एफर्ट्स लगा रही होती है, वो सपने कहीं ना कहीं सपने ही ना रह जाए, वो डर मुझे सताने लग पड़ा, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर एक जॉब को स्टार्ट किया। एज अ वेब डेवलपर मैंने अपने जॉब को स्टार्ट करना स्टार्ट किया। और वेब डेवलपर की जॉब के साथ साथ मैंने साइड बाय साइड कुछ और अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट कर दिया। कनाडा बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहा था, और साथ में पीजीडीसीए की स्टडी करनी भी स्टार्ट कर दी मैंने। पीजीडीसीए मैंने करी। ठीक है, पीजीडीसीए में भी टॉप किया, डिक्टेंशन ली उसमें तो। ठीक है, डिक्टेंशन लेने के बाद, ठीक है, फिर भी जॉब में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। बट
जब मैंने पीजीडीसी का लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था, एग्जाम आने वाले थे, उससे पहले मेरे को लकीली एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, जलंधर से मेरे को सर का फोन आया और उन्होंने मेरे को बोला टिंकू जी आप ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया फॉरएवर को समझने के लिए। ठीक है, 7 किलोमीटर पैदल ट्रेवल करके मैं ऑफिस में पहुंचा था, मेरे को आज भी याद है वो दिन। ठीक है, गर्मियों के दिनों में, और 7 किलोमीटर पैदल ट्रेवल किया था। ठीक है, सड़कों पे। उसके बाद मैं ऑफिस में पहुंचा था। और ऑफिस में पहुंचने के बाद जब मेरे को सर ने सारा कुछ समझाया, मेरे सामने बैठ के सर डायरी पेन पे सब कुछ समझा रहे थे, मान सर थैंकफुल हूँ हमेशा उनका। ठीक है, जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। मान सर ने मेरे को सारा कुछ समझा दिया फेस टू फेस मिलके। और मेरा डिसीजन पता क्या था फॉरएवर को लेके? क्या लगता है क्या होगा मेरा डिसीजन? मेरा डिसीजन फॉरएवर को लेके मैंने सर को फ्रंट से बोला था, सर ये फ्रॉड है। और फॉरएवर के ऑफिस में बैठ के बोला था। फॉरएवर के ऑफिस में बैठ के सब कुछ देखने के बावजूद मैंने क्या बोला उनको, सर ये फ्रॉड है। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को सुन चुका था, है ना, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को मैं अंडरस्टैंड कर चुका था। कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं बनता था इन चीजों पे। ठीक है, यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बट फिर मेरे मन में एक सडनली एक मैसेज आया कि पहली बात, आज तक मैंने कोई ऐसी कंपनी नहीं सुनी जो 169 कंट्रीज में काम कर रही हो, 45 ईयर से काम कर रही हो। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 45 ईयर तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स की भी एज 45 नहीं होगी, है ना, बट स्टिल वो आज इतनी इनकम। ठीक है, वो इस बिजनेस पे डाउट करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन मेरा इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का, मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं आया था फॉरएवर में, मैं समझने के लिए मैंने डिसीजन लिया। दूसरा डिसीजन लेने का रीजन मेरा ये था, मैंने एक चीज सोची यार, आज तक मुझे किसी बंदे ने ये नहीं बताया कि बेटा तुम वहां पे इंटरव्यू दे तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएगा। मुझे 10-12 हजार तो बहुत लोगों ने कमाना सिखाया, बट लाख रुपए कमाना किसी ने नहीं बताया। पहली बार कोई बंदा मुझे बता रहा है यार यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, मैं सोच रहा 1 लाख छोड़ो 50 हजार भी आएगा। कुछ ना कुछ तो दम होगा इस प्लेटफॉर्म में, तभी तो लोग कमा रहे हैं। अगर ना दम होता तो 170 देशों में कैसे चल रही होती? ठीक है, वो चीजें मेरे को करने के लिए नहीं, मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। और मैंने सर को बोला सर मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं पहले इसके बारे में समझूंगा, देखूंगा, फिर मैं डिसीजन लूंगा कि करना कि नहीं करना। जब मैंने घर पे गया, फॉरएवर में जितनी गाड़ियां दिखाई गई थी ना 64 नंबर की, मैंने सारी गाड़ियों के नंबर लिखे और सारी गाड़ियों के नाम व्हीकल इन्फो ऐप पे जाके चेक करने स्टार्ट कर दिए, गाड़ियां किन के नाम पे हैं। बिकॉज डाउट हर एक के मन में होता है, मेरे मन में भी बहुत डाउट था। मैंने चेक किया एक एक गाड़ी किसके नाम पे है। आप में से मेरे को नहीं लगता किसी ने चेक किया होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन में आए हो तब भी आपने चेक नहीं किया, मैंने ऑफलाइन में आया तब भी मैंने चेक किया। ठीक है जी। और इसके बाद ठीक है, इनकम का प्रूफ लेने के लिए मैंने एक दो लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न चेक करनी स्टार्ट कर दी, कंपनी के डॉक्यूमेंट निकाल के चेक करने स्टार्ट कर दिए कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, 170 देशों में है भी या नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स है दुबई वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं, मैंने उनसे भी पता किया, उन्होंने भी बताया कि हाँ यहाँ पे ऑफिस है। फिर कहीं जाके मेरा ट्रस्ट बनना स्टार्ट हुआ। अब जब ट्रस्ट बन जाता है, अपना डिसीजन बन जाता है, तो उसके बाद क्या आता है? फैमिली का। खुद को ट्रस्ट हो जाए उसके बाद हम किसके पास जाते हैं? फैमिली के पास। मैंने अपने एक अंकल को फोन किया, एक चाचा है मेरे बरेली में रहते हैं यूपी में। ठीक है, उनको मैंने फोन किया कि चाचू ऐसे ऐसे मैंने फॉरएवर को सुना है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला पता है? बेटा 2015 में मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी। ठीक है जी। फिर दूसरे चाचू को फोन किया, उन्हीं के छोटे भाई, उनको फोन किया, उनको पूछा, वो बोल रहे हैं बेटा मैंने एलोवेरा जेल यूज करके फॉरएवर को छोड़ा है। ठीक है, अब जब घर में से दो लोग ऑलरेडी नेगेटिव मिल जाए जो बोले नहीं बेटा ऐसे काम नहीं चलते, तो क्या हिम्मत बढ़ेगी फॉरएवर करने की? फिर भी वहां पे मैंने सोचा नहीं यार, अगर वो फेल हुए हैं तो वो अपनी गलतियों से हुए होंगे ना, मैं अपनी अपनी वजह से फॉरएवर करूंगा, है ना। बट स्टिल मैंने अपना डिसीजन लिया और स्टार्ट किया 2018 में फॉरएवर को। 2018 में जब फॉरएवर को स्टार्ट किया तो पीछे पलट के नहीं देखा, करते गए, इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स किए कि सिर्फ 10 महीने, गाइस जितने भी लोग आज सुन रहे हो ना, सिर्फ 10 महीने में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई एमएनसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 महीने के अंदर किसी बंदे को जीरो से मैनेजर लेवल पे नहीं पहुंचा देती। आपने सुना है कभी कोई? 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को मैनेजर लेवल तक पहुंचने के लिए, बट इस प्लेटफॉर्म पे विद इन 10 मंथ, ओनली 10 मंथ के अंदर मैं मैनेजर लेवल पर पहुंचा हूँ। ठीक है, 10 महीने में जो टोटल इनकम, ठीक है, कमाई थी बिफोर मैनेजर, वो भी 2.5-3 लाख से ऊपर थी। ठीक है जी। और जो आफ्टर मैनेजर कमाना स्टार्ट किया वो तो फिर बिलीव ही नहीं हुआ, ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, जो सपने लेके फॉरएवर में आए थे, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की मंथली पे आउट के सपने लेके फॉरएवर में हर बंदा आता है, वो इनकम मैंने कमानी स्टार्ट कर दी। पहला चेक जो मेरा था 1,14,000 का था, दूसरा चेक 1,15,000, और वो 1 लाख का पे आउट जो कभी सपना होता था, जो कभी सोचा नहीं था कि यार इतना आएगा भी, ठीक है, वो आना स्टार्ट हुआ रियलिटी में। तब फैमिली को ट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ कि हाँ ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे सकता है। राइट, अब ये तो थी छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब हम में से पता क्या लगता है लोगों को, सर आपके साथ ये हो गया मेरे साथ नहीं होगा, है ना। अब फैमिली जहाँ पे बैठी होंगी,
ठीक है, वो सोच रहे हैं नहीं ये तुम्हारे ये सब बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बन गए, तुम्हारा लक मैटर करता था, है ना, तुम्हारा हो गया। या फिर कई लोगों को ये डाउट लगता है यार तुमने इतना कर लिया होगा, अब हमसे नहीं होगा, हमारा बेटा नहीं कर पाएगा, हमारी बेटी नहीं कर पाएगी। मैं आप सबको एक अब यहाँ पे जो रियलिटी दिखाने वाला हूँ ना, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पंजाब और हिमाचल का जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया है, ना कोई गाँव है, ना कोई कस्बा है, ना कोई टाउन है। ठीक है, वहां जहाँ पे डिलीवरी भी नहीं जाती, वहां जहाँ पे बिजली भी नहीं जाती, वहां जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, ठीक है, अगर उस एरिया में बैठ के बिजनेस करना हो, क्या पॉसिबल है? ये पहाड़ी एरिया है जी, पॉसिबल? सर मैं तो एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है बिजनेस को करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ये बंदा। मिट्टी की बनाई हुई दीवारें, घास की बनाई हुई झोपड़पट्टी, ऊपर से डला हुआ पॉलीथीन, ठीक है, जो बरसात के दिनों में दीवारें भी गिर जाती हैं। लगता है जी बहुत हाई फैमिली है ये। हम सोचते हैं नहीं जी हमारे हमारे साथ धोखा ना हो जाए, है ना, हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कंडीशन। कितने रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं? सर हमसे फॉरएवर हो पाएगी क्या? जिसके घर में मिट्टी का तेल का दिया जलता हो, लालटेन जलती हो, जिसके घर में लाइट तक ना पहुंची हो। 2020 की पिक्चर है ये, कोई 1947 की नहीं है। क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा हमने मिट्टी के तेल के दिए में रोशनी में पढ़ाई की है। बट क्या आज के जमाने में भी कोई कर रहा है जी कोई ऐसा? आप मुझे एक बात बताओ कि हम सोचते हैं ना सर मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। आप बताओ जी ऐसे कंडीशन में रहने वाले का बिजनेस चल पाएगा? ये बंदा किसी को इसके साथ कोई ज्वाइन होगा? क्या इसका 2cc लेवल हो पाएगा? 2cc तो बहुत दूर की बात रहेगी, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर भी कर पाएगा 1000-1200 का? और कर भी लिया तो कौन ज्वाइन होगा? साइकिल पे घूमने वाला, जिसकी साइकिल भी गद्दी डलवाने के लिए कभी किसी के उसके पास पैसे नहीं हुए, ठीक है, जिसकी साइकिल पे पैडल भी एक था, दूसरी साइड का पैडल भी टूटा हुआ था, ठीक है जी, वो बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बंदा अगर फॉरएवर को स्टार्ट करके, ठीक है, लखपति बनना चाहे, विश्वास भी करेगा कोई साथ में? 64 नंबर की गाड़ी के सपने किसी को बता रहा है, हाँ भाई तुम मेरे साथ काम स्टार्ट करो, है ना, तुम 64 नंबर की गाड़ी ले लोगे। साइकिल पे घूमने वाला 64 नंबर दिला सकता है किसी को? जो जो खुद झोपड़पट्टी में रहता हो, वो किसी को 1 लाख का सपना दिखा सकता है? या खुद भी वो भरोसा कर सकता है? हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे ना हमारा 2cc कैसे होगा, हमारा लेवल कैसे होगा, हम तो बहुत पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। गाइस अगर दिल में करने का इच्छा हो ना, तो झोपड़पट्टी में रहने वाला 120cc भी कर लेता है। अभी काफी झोपड़पट्टी में रहने वाले का 120cc भी हो जाता है। अगर वो झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा मैनेजर बन सकता है, वहां से उठ के बंदा मैनेजर लेवल तक पहुंच सकता है, तो आप कुछ क्यों नहीं बन सकते? बताइए जी। अभी काफी खस्ता हालत हो गई है। मैं अभी देख रहा था यही है। और इस वाली की तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। ये तो मतलब लग ही नहीं रही है कि वही है ये। ठीक है, बस कुछ चीज़ें बता रही कि हाँ ये वही है, तो अदरवाइज़ ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। क्योंकि मिट्टी और घास की बनी होती है। अप्रॉक्सीमेट 3 साल होने को आए हैं अभी हमें इसको छोड़े हुए। 3 साल में काफ़ी कुछ इसका ख़राब हो चुका है। इस साइड तो बिल्कुल ही, इस साइड तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही है, जो टूट गई है। अगर वो झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद मैनेजर लेवल को अचीव किया जा सकता है, तो आपको क्या डाउट है फॉरएवर पे? कई सोचते हैं ना सर ये लूटने वाली कंपनी होगी, है ना, यहाँ पे धोखा हो जाएगा। अगर लूटने वाली कंपनी होती तो पैसा देख के ज्वाइन कराती बंदे को, झोपड़पट्टी में रहने वाले को क्यों ज्वाइन कराती फॉरएवर? उसके पास कुछ है लुटाने के लिए? बताइए जी। और अगर उस झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा आज आपके सामने बैठ सकता है उठ के, उस वहां से उठा के फॉरएवर यहाँ तक लेके आ सकती है मेरे को, ठीक है, क्या पहचान थी मेरी, क्या था मेरे पास बताओ? रोने के अलावा कुछ था मेरे पास? हम लोग कई मिलते हैं हमें, सर मैं तो गरीब हूँ मैं कैसे करूँ, यार गरीब मैं भी था एक दिन। रोने के लिए मेरे पास बहुत बहाने थे, सर मेरे से नहीं होगा। मैं मान सर को बोल सकता था सर मेरे से नहीं होगा, मेरा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, मैं रहने वाला यूपी का, रहता पंजाब में हूँ, मेरा तो कोई रिलेटिव मेरा साथ नहीं देगा।
20 साल से मेरे घर पे कोई रिलेटिव नहीं आया था जब मैं झोपड़पट्टी में रहता था। कोई एक सिंगल पर्सन भी पंजाब नहीं आया था हमारे घर पे देखने के लिए कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, छुप छुप के रहना पड़ता था क्योंकि हमें पता है अगर रिश्तेदारों को पता लग जाए ना तो बेइज्जती फालतू की होगी। ठीक है, हम लोग यार ये सोचते हैं सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, अगर ये सब कुछ हो गया फिर आप किस बात का डर लेके बैठे हो मन में, बताओ जी। पेरेंट्स को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, देखो हम सोचते हैं ना हमारे हमारे कुछ हमारे साथ बर्बाद ना हो जाए हम, बर्बाद होने के लिए पहले आवाज होना जरूरी होता है। ठीक है जी, मैं बर्बाद था पहले से ही, अगर मैं नहीं करता तो फिर क्या बन जाता, 10-12 हजार की नौकरी में कुछ बन पाता मेरा क्या? क्या हम उस सपनों को लेके जी सकते हैं जो कभी रियलिटी ही नहीं बन सकते? मेरे को एक चीज क्लियर थी, अगर मैंने फॉरएवर नहीं की, ठीक है, 20-25 हजार की नौकरी मिल भी गई तो उसमें सिर्फ खाना पानी चलेगा, सिर्फ खाना पानी। और सम टाइम तो ऐसा होता है खाना पानी भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन की मैंने पढ़ाई करी थी, मेरे को आज भी याद है, अभी भी शायद दूसरे रूम में मेरा आईडी कार्ड पड़ा हुआ है। ऐसा ही सिक्योरिटी में मैंने जॉब की थी, नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। ठीक है, डे में फॉरएवर करता था, जॉब भी करता था, स्टडी भी करता था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, और संडे के संडे खेतों में भी काम कर लेता था, पेंटर के साथ भी हेल्पर के तौर पे काम कर लेता था। ठीक है, जो काम मिला वो सब किया। ठीक है, बट हाथ नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था यार करना है जिंदगी में, कुछ बन के दिखाना है, रोने से जिंदगी में कुछ बना नहीं जाता। लोग बोलते हैं सर हमने तो ट्राई किया, अगर ट्राई दिल से करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। लक मैटर नहीं करता, लक अगर होता ना, लक से पहले एफर्ट्स आते हैं, कहते हैं ना हाथ की लकीरों से पहले आपकी उंगलियां आती हैं, कर्म करोगे फल मिलेगा, कर्म ही नहीं करोगे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फल कहां से मिल जाएगा? ठीक है जी, और लिमिट्स कोई और नहीं लगाता हम पे। लोग बोलते हैं सर हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स से हम बुरे काम करते हैं उससे उससे पहले तो पेरेंट्स से पूछते नहीं कभी भी, अच्छे काम करने से पहले हम श्रवण कुमार की भी एग्जाम्पल को पीछे छोड़ देते हैं, है ना, बुरे काम करने से पहले कभी पेरेंट्स की परमिशन नहीं मांगी जाती, बट अच्छे कामों से पहले तो हम भी आज्ञाकारी बन जाते हैं कि नहीं हम तो जी पेरेंट्स से पूछ के ही करेंगे सब कुछ। हमें यार अपना करियर बनाना है। आज के टाइम में आप सोच के देखो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब हैशटैग, है ना, ट्रेंडिंग सॉन्ग ऑडियो ये सबके बारे में नॉलेज है। अगर उन सबको उन चीजों के बारे में नॉलेज होती, ठीक है, शायद वो खुद भी यूज कर रहे होते। और अगर उनको आज डिजिटल युग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उनको डिजिटल बिजनेस के बारे में नॉलेज कैसे मिल पाएगी? फैशन चेंज हो चुका है, टेस्ट चेंज हो चुका है, ठीक है, बैंकिंग चेंज हो चुकी है, स्टडी चेंज हो चुकी है, रहन सहन चेंज हो चुका है। पहले लोग गांव में रहते थे, आज शहरों की तरफ भाग रहे हैं, फ्लैट्स में भाग रहे हैं। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो कमाने का तरीका चेंज क्यों नहीं हो सकता यार? क्या जरूरी है कि 9 to 5 टिफिन लेके जाएं तभी अकाउंट में 10-15-20 हजार रुपये आएगा? ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स आज भी एंड्रॉयड फोन यूज करने से घबराते होंगे, भी मेरे पेरेंट्स भी नहीं यूज करते एंड्रॉयड फोन, है ना, तो हम क्या डिजिटल बिजनेस के बारे में अपने पेरेंट्स को 100% क्लियर कर पाएंगे? मैं अगर ये सोच के बैठा था ना पापा नहीं मान रहे, तो शायद आज भी मैं वही झोपड़पट्टी में रहना होता जहां पहले रहता था, वहां से उठ के अभी भी नहीं आया होता मैं। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मत समझो यार, प्रॉब्लम सारी जिंदगी रहेगी अगर आज सोल्यूशन नहीं किया। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मुर्गी पहले आई थी या अंडा? बताएगा कोई? गूगल से भी पूछ लो ना ये सवाल का आंसर, गूगल के पास भी इस सवाल का आंसर नहीं है। हे गूगल, मुर्गी पहले आई थी या अंडा? आज तक के अनुसार अंडा की बदलाव हो चुका जा सकता है, अंडा पहले आया है। मुर्गी पहले आई या अंडा, इसके बारे में भी अभी तक बहुत सारी रिसर्च चल रही है ना। हम ये सोचते हैं ना पैसा आए तो हम कुछ करें, और पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं, तो वही मुर्गी अब अंडे वाली कहानी चल रही है ना। हम जब तक कुछ करेंगे ही नहीं क्या प्यास आ जाएगा? लोग बोलते हैं सर हम तो गरीब हैं, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास पैसा हो, हर बंदे, किसी को भी पूछ लो जाके, किसी के पास पैसा नहीं है। शॉपिंग करने के लिए पैसा हो सकता है, मोबाइल लेने के लिए पैसा हो सकता है, बाइक लेने के लिए पैसा हो सकता है, शादी में जाने के लिए पैसा हो सकता है, घूमने के लिए पैसा हो सकता है, बट जिंदगी में करियर के लिए कुछ बनने के लिए शायद हमारे पास पैसा ना हो। कॉलेज में फाइन देने के लिए पैसा है, वो
इंटरव्यू देने के लिए पैसा है, जहाँ पे हमें पता भी नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वहां के लिए हमारे पास पैसा है। ठीक है, और नहीं भी है तो जुगाड़ लगाया जाता है। किसी के शादी में जा रहे हैं, वहां पे 1100 सगन देने के लिए पैसा है, नहीं होगा तो भी जुगाड़ करेंगे। कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी का, तब भी हम जुगाड़ लगा लेते हैं। बट करियर के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? वाई? एक सवाल। अगर जिंदगी में कुछ चेंजेस चाहिए तो कुछ सोचने का भी तरीका चेंज करना पड़ेगा ना। अगर सोचने का तरीका ही चेंज नहीं किया हमने, फिर कैसे चेंजेस आएंगे? अगर मैं अपना तरीका चेंज ना करता ना, तो मोबाइल में 4 रुपए का रिचार्ज करवाता था, सिर्फ 4 रुपए का। स्क्रीन पे भी आपके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं सारे। 4 रुपए का मोबाइल में रिचार्ज करवाने वाला इंसान आज आपके सामने बैठ के ये बोल रहा है कि वो 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। ठीक है, ये पावर है इस बिजनेस की। तो यहाँ पे डाउट करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बहुत लोग मिलेंगे हमने फॉरएवर करके छोड़ दी। गांव की एक लड़की की शादी हो ना, उसका तलाक हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि गांव के सारे लड़के कुंवारे मरेंगे। अगर कोई बंदा फॉरएवर में मान लो किसी रीजन से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या फिर उसने नहीं ढंग से किया, क्या पता क्या ढंग से किया भी या नहीं किया, क्या पता टाइम पास ही करता रहा, है ना? तो जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, जब हम क्रिकेट में उतरते हैं ना, तो हम उसको नहीं देखते जो फेल हुआ, उसको देखते हैं जो क्रिकेट में टॉप पे है। कोहली को देखेंगे, कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो कॉलेज के टॉपर्स को देखेंगे, फेलियर से थोड़ी पूछेंगे जाके। बट फॉरएवर में आने के बाद हम फेलियर्स की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओगे, कोई ना कोई नेगेटिव वीडियो देखोगे, मैंने उससे ज्यादा नेगेटिव वीडियोस देख रखी थी, बट स्टिल मेरा डिसीजन पॉजिटिव था। रीजन, क्योंकि मुझे पता है शहर जितना मर्जी सुंदर हो, गंदगी एक ना एक जगह पे पड़ी होगी। हमारा फोकस करता है कि गंदगी को देखना है या ब्यूटीफुल को, ब्यूटीनेस को देखना है। ठीक है, वहां से उठा, सोचा था जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, प्लेटफॉर्म मिला, एक्शन लिया। बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। 5500 की जॉब थी मेरी, सिर्फ 5500 की। पार्ट टाइम में जो जॉब कर रहा था, 5500 की जॉब थी मेरी। मैंने भी अपना 2CC लेवल क्वालिफाई किया था। रोने के लिए मेरे पास क्या नहीं था बोलो? रो सकता था मैं बहुत सर के साथ, सर आप पैसे दे दो, मेरे मेरे पास तो 2CC के पैसे ही नहीं है। बट मुझे पता था जिंदगी में मैं कुछ बनने के लिए निकला हूं, तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। दूसरों के सिर पे नहीं चलता कुछ भी, अपने दम पे कुछ ना कुछ बन के दिखाना पड़ता है। आज मैं आपके सामने अगर मीटिंग दे रहा हूँ ना, तो मैंने जिंदगी में कुछ किया है तभी बोल रहा हूँ। अगर मैं जिंदगी में कुछ किया ही ना होता, क्या बोल पाता आपके सामने? अगर छोड़ के चला गया था फॉरएवर को, मेरे पड़ोसी जिनको मैंने फॉरएवर बताई थी, हम जहाँ पे रहते थे ना, 3 लोग थे हम। मैं, मेरी फैमिली की मेरी एक और पर्सन थे, और एक और थे प्रतापगढ़ से, यूपी से। हम 3 फैमिलीज वहां पे रहते थे। ठीक है, तो आज भी 2 फैमिलीज वही हैं। हम तो आ गए वहां से उठ के, आज भी 2 फैमिलीज वही हैं। इसका रीजन, जिन्होंने डिसीजन लिया, जिन्होंने एफर्ट्स किए, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, वो आज अपने घर में है। जिन्होंने कुछ नहीं किया, वही बहाने बनाए, ठीक है, वो आज भी वहीं के वहीं हैं। आप देख लो क्या करना है। क्योंकि जिन्होंने डिसीजन लिया, पहला चेक उनका आया था 8450 का, दूसरा चेक 16,711 का, तीसरा चेक 15,000, चौथा चेक 6,000, सातवां चेक 10,000, बढ़ते बढ़ते वही चेक 47,000 का हुआ। फिर 83,000 आना स्टार्ट हुआ। फिर अगले ही महीने, आप यहाँ पे चेक कर लो, जनवरी 2019 में कितना है? 43,000। मार्च 2019 में 83,000। अप्रैल 2019 में 1,14,000। ठीक है, इतनी ग्रोथ क्या मिल जाएगी किसी और प्लेटफॉर्म पे? 1,14,000, 1,15,000, 1,20,000। एंड मार्केट में कहीं भी जॉब पे चला जाऊं ना, पहला चेक 8,000 का था। 1 ईयर के अंदर मेरा चेक कितना बना जी? 1,73,000 का। एक साल के अंदर ही मैं कहां पे पहुंच गया? 2.25 लाख पे। क्या किसी जॉब में पहुंच सकता था? मेरे को मार्केट में कोई एक जॉब ऐसी बता दो जहां पे मैं एक साल के अंदर 2.25 लाख पे पहुंच जाऊं। चैट बॉक्स आपका ओपन है, बता सकता है कोई भी। किसी के पास भी हो। तो फिर हमें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। देखो, ट्रस्ट करने का बहुत सारे रीजन है मेरे फॉरएवर पे। जब आया था कुछ में ही नहीं था, आज क्या कुछ है। आया था ना, तो उस टाइम पे घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, जो बैटरी से चलता था। कार में जो बैटरी होती है ना, उससे चलाते थे हम संडे के संडे। ठीक है, रंगोली देखने के लिए, दूरदर्शन पे रंगोली आती थी, वो देखने के लिए। ठीक है, और आज घर में एलईडी भी है, लैपटॉप भी है, और जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला था ना, वो आज मैकबुक पे बैठ के, 1-1.5 लाख की मैकबुक है, जिसपे बैठ के आज मैं मीटिंग दे रहा हूँ। ठीक है जी, कभी नहीं सोचा था इतना कुछ आएगा मेरी लाइफ में। एप्पल का प्रोडक्ट मेरे घर पे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने। ठीक है जी, बट आज है। ठीक है, मेरे को स्टेज पे बुला के रिकग्नाइज किया गया, झोपड़पट्टी में रहने वाले को स्टेज पे बुलाया गया।
ठीक है, क्या था मैं और क्या बन गया। 1 साल की रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फिल करते हैं ना, वो मेरी थी 12,48,446 रुपए की। मिलीनियर बना, मिलीनियर की ट्रॉफी मेरे घर पे आई, झोपड़पट्टी में रहने वाले को मिलीनियर बना दिया। एंड फाइनली मेरी लाइफ का वो दिन आया जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सब तरफ लोग परेशान थे। ठीक है, उस लॉकडाउन में, उस कोरोना में, ठीक है, जब कुछ भी नहीं था किसी के पास, 24 जून, आज वो भी मुझे दिन याद है, 24 जून को मैंने अपनी फैमिली को एक 3 बेडरूम हाउस गिफ्ट किया। जिस घर में आज मैं रहता हूँ, जिस घर में आज मैं बैठा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग। तब भी लोगों को लगता है यार ये काम नहीं चलेंगे, है ना। एक बंदे ने सिर्फ 2.25 साल के अंदर अपनी फैमिली को घर लेके दे दिया, सिर्फ 2.25 साल के अंदर। अभी भी लगता है फॉरएवर नहीं चलेगी। आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नोन में देख लीजिए, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको घर बनाने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। रिटायरमेंट का पैसा लेके घर बनता है, प्लॉट लेने के लिए भी पैसा जोड़ना पड़ता है 10-10 साल तक। एम आई राइट और रॉन्ग? बट मैंने अपना घर लिया ना, बिना किसी लोन के, बिना किसी रिलेटिव से हेल्प लिए, और बिना किसी हेल्प के, 100% कैश पे मैंने अपना घर लिया था। ठीक है, बड़ी खुशी होती है इस घर में रह के, बिकॉज जब हमने घर लिया था ना, घर लेने के बाद जब हमने घर दरवाजा खोला था, मेन डोर जब खोला था ना, तो हमारे घर में ना मेन डोर के सामने ही सीढ़ियां हैं। तो मैं और मेरा ब्रदर ना भाग के सीढ़ियों पे चढ़े थे। उसका कारण पता क्या था? बिकॉज हमारी लाइफ में ना छत नहीं थी। हमने कभी छत पे चढ़ के नहीं देखा था कि छत कैसी होती है। फिर झोपड़पट्टी में छत नहीं होती ना, अपनी छत पे चढ़ने का मजा ही कुछ और था। ठीक है, अपनी छत पे चढ़ के वो इंजॉय किए मोमेंट। ठीक है, मम्मी किचन में गए हुए थे, पापा लॉबी में बैठे थे, ठीक है, फर्श पे लेट गए पापा, है ना, इतनी खुशी हो रही थी अपने घर की। यार मतलब आज फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हम पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, और वो किसकी वजह से आया? मेरे उस डिसीजन की वजह से, जब मैंने फॉरएवर को करने के लिए हाँ किया था। ठीक है जी, बड़ी मतलब खुशी होती है। मेरा घर, मेरा रूम ब्लू कलर की थीम पे वेस्ड है, कर्टन ब्लू कलर, बेड शीट ब्लू कलर, है ना, वॉल ब्लू कलर, है ना। मम्मी का रूम नेवी रेड कलर पे है ना। ड्राइंग रूम मेरा ब्राउन कलर पे है, ब्रदर का रूम ग्रीन कलर पे है, किचन ब्लू स्काई ब्लू कलर में है ना। तो सारे रूम को थीम वाइज डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छा लगता है यार, मैंने अपनी मेहनत से, बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग, पेरेंट्स के आशीर्वाद से इतना कुछ बनाया। समटाइम ना पेरेंट्स ही अपने बच्चों को रोक देते हैं। यार आपको क्या पता आपका बच्चा कितना बड़ा उड़ सकता है, स्पोर्ट तो करो। दुनिया तो वैसे ही रोकने को बैठी है, आप तो कम से कम अपने बच्चों को सपोर्ट करो। आप तो कम से कम उनको आगे बढ़ाने का हौसला दो। आप ही क्यों उनकी पैरों में बेड़ियां लगा देते हो? जब हम ही अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दुनिया क्यों सपोर्ट करेगी उन्हें? दुनिया क्यों रोकेगी उन्हें? ठीक है, जलने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, जलेगी वो तो पता है हमें। ठीक है, आज मैंने घर लिया है, मेरे को पता है मेरे कई रिलेटिव जलते हैं। ठीक है, बट आप, ये मेरी अचीवमेंट थी। उसके बाद दूसरी अचीवमेंट, लास्ट ईयर जब मैंने, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो सबसे महंगा गिफ्ट जो मैंने दिया था, दैट इज 9.5 लाख का एक प्लॉट गिफ्ट किया था मैंने उनको, और वो भी 100% कैश पे, बिना किसी लोन के। ठीक है जी, घर में बहुत सारी चीजें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, बेड, अलमारी, है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ नहीं था, है ना। ये चीजें तो हमारे लिए सपना होती थी, आज सब कुछ है। ठीक है जी, तो यार सपना पूरा होता है जब हम प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं। अगर रोने से जिंदगी में कुछ आ जाए तो मैं कहता हूँ रो लो, बट रोने से अगर जिंदगी में कुछ ना आए तो उस प्लेटफॉर्म पे हो लो। ठीक है, एंड आई एम थैंकफुल टू रेक्सर। ठीक है, एक आपको चीज और बताऊंगा, जब मैंने अपना घर लिया था ना, तो रेक्सर की मुझे मेल आई थी अमेरिका से। उन्होंने मेरे को मेल करके कंग्रेचुलेशन बोला था कि टिंकू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ठीक है, कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी, इतना बड़ा, मतलब एक छोटे से पर्सन की भी खुशी में शरीक होते हैं FLP फॉरएवर वाले। ठीक है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट ये मेल मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल है, जो उन्होंने मेरे को मेल लिख के भेजी थी। एंड मेरी लाइफ के सबसे ना मोटिवेशनल लाइन है, कौन जाने किस वक्त वक्त क्या बदले मिजाज। पुराने घर में भी ये लाइन थी, नए घर में भी ये लाइन लगा के लिख के लगा रखी है मैंने। क्योंकि जिंदगी में वक्त बदलने के लिए वक्त नहीं लगता, बस वक्त बदलने के लिए वक्त देना पड़ता है। सही काम को हम वक्त देते नहीं है, रील्स को टाइम दे लेंगे, यूट्यूब को टाइम दे लेंगे, है ना, गपशप को टाइम दे लेंगे, फ्रेंड्स को टाइम दे लेंगे, गेड़ियों को टाइम दे लेंगे, है ना, टाइम पास के लिए टाइम दे देंगे, बट करियर बनाने के लिए हम टाइम नहीं दे पाते। वाई? करियर बनाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो जिंदगी में आज वैसे ही बहुत कुछ नहीं बन पाए हैं, और अगर यही चलता रहा कुछ बन भी नहीं पाए। बहुत सारी हाउसवाइफ भी होंगी हमारे बीच में, मैं सबको एक बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो ना,
मेरी भी कोई पहचान नहीं थी। अगर आप पहचान बनाना चाहते हो ना, फॉरएवर आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी कुछ कि क्या आप फॉरएवर में क्या क्या कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताने वाला हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया कैसे। आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जिन्होंने मेरे को हेल्प किया ये चीजें करने के लिए। फर्स्ट, आपको पता है एक सुपरवाइजर बैच होता है हमारा, पता है सभी को सुपरवाइजर बैच। सुपरवाइजर बैच एक ऐसी चीज है ना जहां पे आपको 101% आपको सक्सेस की श्योरिटी दी जाती है। अगर आप सुपरवाइजर बैच में सीरियस होकर काम करो ना, आपको मैनेजर डायरेक्ट कॉल कर करके गाइड कर रहे होते हैं। आपकी 1-on-1 मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, ब्रांडिंग, ठीक है, नॉलेज, सब कुछ पे काम किया जाता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ पे काम किया जाता है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी सुपरवाइजर बैच का पार्ट बन चुके हैं, बट कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। गाइस, जब मैं आया था ना उस टाइम पे जीरो था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं डरता था यार, बिजनेस कैसे करूंगा, किसी के सामने बताऊंगा कैसे। वो सब कुछ मुझे किसने सिखाया? उस बैच ने, जो आपके सामने है। क्योंकि हमारी टीम में 200 लोग हो ना, 200 लोगों को हम गाइड नहीं कर पाएंगे एक एक को, बट जो लोग सुपरवाइजर बैच में हैं उनको तो हम 100% गाइड करेंगे। उनकी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम साथ लेके चलते हैं उनको। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने साथ की, दैट इज डिजिटल नॉलेज। हम जब इस बिजनेस में आए थे ना, कोई नॉलेज नहीं थी। इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, जूम कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, ठीक है, काम कैसे करना है, किसी से बात कैसे करनी है, कॉल पे बात कैसे की जाती है, फॉलोअप कैसे लिए जाते हैं, कोई नॉलेज नहीं थी। और वो नॉलेज सारी हमें किसने प्रोवाइड की? हमारे डिजिटल नॉलेज के कोर्स ने, जो आपको मिलने वाला है आफ्टर योर लेवल, आफ्टर योर 2cc। आपको जो कोर्स मिलता है ना, उसमें आपको हाई से लेके बाय तक बात कैसे करनी है, किसी से डिस्कशन कैसे करनी है, ठीक है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। समटाइम डर होता है, सर मैं कर तो लूं, मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। कुछ भी नहीं आता हो ना, तब भी ये डिजिटल नॉलेज कोर्स जो आपका है ना, वो आपको पूरी हेल्प करेगा। आप उससे सारा कुछ बेशक सीख जाओगे। चाहे 15 दिन में सीख जाओ, चाहे 1 महीने में सीख जाओ, चाहे 10 दिन में सीख जाओ, आप क्लियरली सीख जाओगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे टाइम पे नहीं थी, वो पता क्या है? स्टार्ट योर जर्नी पैक। ठीक है, स्टार्ट योर जर्नी पैक क्या है? अगर आप अपने लेवल को सीरियसली करना चाहते हो और कम से कम 8 से 10 हजार रुपए बचाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है। वैसे ये कॉम्बो 25 को क्लोज हो गया था, बट अभी भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। आपके ऐप में अगर शो हो रहा है ना, तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले पहले इसको रिवील कर लो। ठीक है, ऐसा ना हो आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, ये 3 चांस है आपके पास अपने लेवल को अप करने के लिए। ठीक है, तो अगर डर बैठा है ना मन में कि यार ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, ठीक है, आपके सामने आपने ग्रुप में कितने लोग ऐसे देखोगे जिन्होंने लास्ट 2-3 डेज में अपने लेवल को क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है? जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो, हर ग्रुप में आप देखते हुए हमारे ग्रुप्स में 3-3, 4-4 सौ लोग ऐड हैं। ठीक है, इतने लोग कर रहे हैं डेली। आपको क्यों डर है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपको ये डर लग रहा है कि मैं 2cc करूं और कंपनी भाग जाएगी मेरे करने के बाद? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, कंपनी बैग पैक करके तैयार बैठी है एयरपोर्ट पे और मुकेश जी 2cc करें और कंपनी निकल ले। होगा जी ऐसा पॉसिबल? हो पाएगा जी ऐसा? होगा जी? बताइए ऐसा कि हमने जी 2cc किया और कंपनी एयरपोर्ट पे बैग लेके तैयार खड़ी है, जैसे ही ट्रांजेक्शन डन हुई और कंपनी ने ऑफिस को ताला लगाया और भागे। होगा ऐसा पॉसिबल? जो कंपनी 170 देशों में चल रही है, इंडिया में काम करते हुए 23 साल हो गए उसको। ठीक है जी, इंडिया में काम करते हुए 23 साल हो गए, 21 ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस हैं। कंपनी तो बोलती है आप ट्रस्ट करके चलो, तो आईपीएस, आईएएस, सीबीआई के बंदे फॉरएवर में काम कर रहे हैं। मेरी टीम में पुलिस है, कांस्टेबल्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी, इतने लोग काम कर रहे हैं। हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग फॉरएवर में बैठे हैं। जो सवाल हम पूछने जाएंगे ना फॉरएवर वालों को, वो सवालों के जवाब दे दे के हम लाखों तक पहुंचे हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रस्ट कर चुके हैं, हमें ट्रस्ट करने बाकी है बस। ठीक है जी, तो आपके भी वो पे आउट आ सकते हैं जो लोगों के आज आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी, देखो सक्सेस की मंजिलों पे पहुंचना है ना, कौन कौन चाहता है सक्सेस की मंजिल पे पहुंचना? बताना चैट बॉक्स में जरा। आदर्श, मुकेश, भी, निकिता, दिया, भारती, मंजीत कौर, मनीषा, फेविना, सबिता, विकास, शिवानी, दीपिका, निकी, पूजा, एक विवो भी है हमारे बीच में, विवो भी पहुंचना चाहता है, गुरप्रीत, प्रीति, प्रियंका, सिमरनप्रीत, काफी लोग हैं।
तो अश्विन, अब मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा जल्दी जल्दी में। तो सक्सेस की मंजिल पे पहुंचना है ना, तो बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैठ के देखने से कुछ नहीं होने वाला, भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लास्ट डे है कल का, पता है आपको, मंथ का। सुपर बैच की क्लोजिंग होने वाली है कल। एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई सीनियर जॉनी सर, मान सर, औजला सर, जो हर मोमेंट पे सपोर्ट करते हैं। तो अगर इन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करके वहां से उठा के यहाँ तक पहुंचा दिया, आपको नहीं पहुंचाएंगे? ठीक है जी, आपको नहीं पहुंचाएंगे क्या? सेल्फ डाउट को साइड कर दो। अगर फैमिलीज को ये लग रहा है ना हमारा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, तो देखो मेरे भी दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, एक मुंह है। मैं भी सेम ही हूँ आपकी तरह। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बट फिर भी इतना कुछ बन गया। ठीक है, तो आपके पास तो बहुत कुछ है, आप क्यों नहीं कुछ बनोगे? ठीक है, बताओ जी। सेल्फ डाउट अगर ये भी हो रहा है, तो ये भी तो सवाल का जवाब दो मुझे आप, कि 2018 में एक झोपड़पट्टी से स्टार्ट करके 2019 में मैनेजर बन गया, 2020 में मिलीनियर बन गया, तो आप कुछ क्यों नहीं बनोगे? एक 5500 की जॉब से उठ के 1 लाख की इनकम तक पहुंच गया, आप कुछ क्यों नहीं पहुंच पाओगे? बताइए जी। अगर झोपड़पट्टी में रहने वाले ने 1.25 साल के अंदर अपने घर वालों को एक घर लेके दे दिया, एक प्लॉट लेके दे दिया, ठीक है, तो आप कुछ क्यों नहीं कर पाओगे? एनीवन? बताइए जी कोई। ठीक है, अगर आप में से किसी को लग रहा है मैं गरीब हूं, तो मेरे को इतना भी भरोसा है कि मेरे से गरीब कोई नहीं होगा, इतना मैं गरीब था उस टाइम पे। क्योंकि मैं गरीब पैसों से था, दिमाग से नहीं। दिमाग से मैं बहुत अमीर था। ठीक है जी। तो यार अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, कुछ करना है, तो डिसीजन ले लो। क्योंकि नेवर क्राई, ऑलवेज ट्राई। क्राई करने से कुछ नहीं होता जिंदगी में, ट्राई करने से बहुत कुछ होता है जिंदगी में। ठीक है जी। लास्ट में ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, उस स्टोरी से अपनी मीटिंग को एंड करूंगा मैं। एक बार ना एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। ठीक है, बंदर और बंदरिया जब बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे एक अनाउंसमेंट हुई, और अनाउंसमेंट में क्या बोला गया कि भगवान की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि आप पेड़ से छलांग मार दो ना, तो अभी दोनों लोग राजा रानी बन जाओगे, पर जल्दी मारना, सोचना मत। ठीक है, तो बंदरिया ने छलांग मार दी, रानी बन गई। बंदर ने छलांग नहीं मारी। ठीक है, तो रानी ने बंदर से पूछा कि बंदर तू भी ये छलांग मार देता, तू भी जंप कर देता पेड़ से, तू भी राजा बन जाता। ठीक है, और हम लोग राजा रानी बन जाते। अब तू बंदर रह गया, मैं रानी बन गई। ठीक है, तो बंदर ने जवाब पता क्या दिया? बंदर ने बोला, यार मेरे को डर था कि मैं राजा ना बना तो। है ना? हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मैं मैनेजर ना बना तो रानी ने पता क्या जवाब दिया? रानी बोली, अगर तुम राजा ना बनते, तो कम से कम बंदर बन गया तो हम वैसे भी थे ना। हम जो हैं वो तो रहेंगे ही ना, वो तो हमसे कोई ना छीन लेगा। मैं झोपड़पट्टी में रहता था, वहां तो रह ही लेता ना, अगर ना बनता तो। और बन गया तो। ठीक है, हम लोग अगर डाउट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रात को सोने से पहले कभी सोचते हैं छत हमारे ऊपर गिर गई तो? हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। बट बिजनेस करने के टाइम पे हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, सुपर नेगेटिव। ठीक है, ये नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले कभी नेगेटिव नहीं सोचती कि ये बड़ा होकर रोटी देगा या नहीं देगा। उसको पता है मैं अपना कर्म करूंगी, फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। और हमने कर्म ही नहीं किया तो फल कहाँ से मिलेगा? ठीक है जी। सो याद रखना कि मैंने तो जंप लगा दिया था पेड़ से, मैं तो राजा बन गया। आप देख लो, आपने जंप लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, जितनी सक्सेस फॉर एवर ने मुझे दी है, उससे कहीं ज्यादा गुना सक्सेस फॉर एवर आपको दे, भगवान आपको दे। ठीक है, जितने चैलेंजेस मुझे दिए हैं, भगवान उससे कम से चैलेंज आपको दे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस आपको मिले। और डिसीजन लेने की आप वो रखें कैपेसिटी, और लाइफ में वो सब कुछ करके दिखाएं जो आप एक्चुअल में सोच सकते हैं। तो स्टार्टअप करिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।